नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में यूडीए की कार्रवाई को लेकर विरोध जारी। कांग्रेस ने यूडीए कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कार्रवाई को लेकर बाप पार्टी भी आई मैदान में। अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने फिर शुरू की कार्रवाई। सेवाश्रम से प्रताप नगर के बीच चला निगम का बुलडोजर। सड़क पर बने निर्माण को किया ध्वस्त। स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप का मासिक कार्यक्रम हुआ संपन्न। विजय के रंग बेटियों के संग थीम पर दी गई शानदार प्रस्तुतियां। कार्यक्रम के जरिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी जीत की बधाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अमानवीय और राजनीतिक प्रेरित बताया है। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूडीए दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस गरीबों के घर तोड़े गए और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से यह कार्रवाई हुई। कांग्रेस ने संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में 6 नवंबर को हुई यूडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। लगभग 70 मकानों को ध्वस्त करने की एक कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इसे गरीब वर्ग पर अत्याचार बताते हुए जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यूडीए कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं और एक स्थानीय विधायक के इशारे पर की गई है। उन्होंने कहा कि यूडीए ने बिना किसी पूर्व नोटिस के मजदूरों और कामकाजी परिवारों के घर तोड़ दिए। घटना के समय ज्यादातर लोग रोजगार पर गए हुए थे और लौटने पर उन्होंने अपने टूटे हुए मकानों में बिखरे कपड़े, राशन और जरूरी सामान मलबे में दबे हुए पाए। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब इन घरों को अवैध बताया जा रहा है तो फिर उन्हें बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं कैसे दी गई। उन्होंने यह भी मांग की कि जिस पानी की टंकी का निर्माण क्षेत्र के बीच में हुआ है उसकी एनओसी की जांच की जाए। प्रदर्शनकारियों ने यूडीए कमिश्नर राहुल जैन को हटाने और तोड़फोड़ कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि गरीबों के सिर से छत छीन लेना भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति को उजागर करता है। वहीं यूडीए अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सोमवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत खुद बलीचा पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सांसद ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराते हुए कहा कि जब इलाके में बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद थी तो यूडीए को अचानक मकान तोड़ने का क्या औचित्य था। उन्होंने प्रशासन से इस कार्रवाई की जांच की मांग की है। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में 6 नवंबर को नगर विकास प्रन्यास यानी यूडीए द्वारा की गई तोड़फोड़ कार्रवाई के बाद अब यह मामला लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। सोमवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत बलीचा पहुंचे और उन परिवारों से मुलाकात की जिनके घर इस कार्रवाई के दौरान ध्वस्त किए गए थे। सांसद ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों की पीड़ा सुनी। राजकुमार रोत ने यूडीए की कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित ठहराते हुए कहा कि जब किसी क्षेत्र में बिजली, पक्की सड़कें, पानी की टंकी जैसी सरकारी सुविधाएं पहले से मौजूद है तो उस क्षेत्र को बिला नाम या अवैध कैसे माना जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह भूमि अवैध थी तो प्रशासन ने यहाँ पर इन्हें सुविधाएं मुहैया क्यों करवाई। सांसद ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के सिर से छत छीनना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। रोत ने अधिकारियों से इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन को पहले नोटिस देकर और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ही कोई कदम उठाना चाहिए था। बलीचा में यूडीए की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे को उठा चुकी है और अब सांसद राजकुमार रोत ने के आने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि न्याय की उम्मीद में अब जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों की ओर देख रहे हैं। इसके बाद सांसद अपने समर्थकों के जिला कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस सारे मामले को एक राजनीति करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। आज जिला मुख्यालय उदयपुर कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं और ये जो मामला सामने आया है पूरे उदयपुर संभाग के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पुराना कब्जा था या पुराना इनका पेलेंटी शुदा ज़मीन थी, इस ज़मीन पे बने हुए 70 मकान के आसपास यूडीए ने आनन फानन में जाके बिना किसी प्रकार की नोटिस, बिना कोई पूर्व सूचना और जाके मकान गिरा दिए। और ऐसी स्थिति में गिराए हैं कि कोई लोग या तो कोई मजदूरी करने गया है, परिवार मजदूरी करने गया है, बच्चे घर पे हैं, बच्चों को बाहर निकाल के पूरा मकान गिरा दिया है। उनका घर का सारा सामान मकान में पड़ा हुआ है। तो ऐसे इतनी बड़ी जो 70 मकान जो गिराए, और इसमें दो पहलू आ रहे हैं। पहला पहलू ये है कि कई लोग पहले से कब्जेशुदा ज़मीन पे बैठे हुए थे। सरकार का कहना है कि उन्होंने मकान 2-3 साल बनाए, 2-3 साल हुए बनाए, लेकिन सरकार की नज़र में मकान वो है जो पक्का है, लेकिन उस ज़मीन पे पहले मिट्टी का या झोपड़ी बना के वो तो 10, 15, 20 सालों से रह रहा है। तो 15-20 सालों से जो रह रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी में कहे या कच्चा मकान बना के जो रह रहा था, उसको सरकार मकान ही नहीं मान रही है। मकान तो अब जो व्यक्ति पहले रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या कच्चे मकान में रह रहा है, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति का 2 पैसा मजदूरी करके कमाया होगा, पक्का मकान बनाएगा। तो सरकार की नज़र जो मकान बनाया उससे उपजा मान रही, लेकिन हक वो लोग 15 साल से वहाँ रह रहे हैं। एक पहलू ये भी सामने आया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पट्टे दिए, मतलब स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके दिया गया था। ये कुल मिला के जो मामला हुआ है एक राजनीतिक आपसी लड़ाई की वजह से हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। पर मेरा कहना है कि इन गरीब जनता का क्या दोष है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, किसी ने जेवरात गिरवी रखे, किसी ने लोन लिया है, किसी ने ब्याज पे पैसा लिया है, ब्याज पे पैसा लेके, उधार पैसा लेके जेवरात रख के जो मकान बनाए हैं, इन लोगों का क्या दोष था। सरकार का नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हुए हैं, अगर कहीं अतिक्रमण भी है तो वहाँ पर आपको नोटिस देना है, इसकी हेयरिंग होगी, इसके बाद हटाना है। कोर्ट तक अवे नहीं, यूडीए मारा है, यूडीए गया वहाँ पर, वो तो ग्राचा से था और शेड्यूल एरिया यूडी नगर पालिका परिषद है, लेकिन एक अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो यूर वर्तमान नेता है, कीमती हैं जिन पे आधे दलित भी वर्ग गरीब के लोग रहे, इन जमीन हड़पने का काम किया है, अतिक्रमण का काम किया है, यूडीए ने किया है अतिक्रमण करने का, ना कि इन लोगों ने किया है, क्योंकि ये लोग तो पहले से रह रहे हैं। जिस तरीके से सरपंच के सामने एनओसी के आधार न बिजली के लिए भूमिका को कैसे सरपंच भी देगा, क्योंकि यूडीए में था ही नहीं वो। सरपंच सभा भी देगा, इस मकान बना हुआ है, मकान पे वहाँ विद्युत कनेक्शन देना है तो आपत्ति प्रमाण पत्र देगा। जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन हुए, विद्युत कनेक्शन हुआ है, शौचालय सरकार से टूट रही है, देश पूरे देश स्वच्छता के नाम से शौचालय कनेक्शन हुआ है, घर घर जल पहुंचाएंगे, नारा लगा रही है, तो जहाँ पर नल पहुंचा उसका आशियाना उजाड़ दिया आपने। तो एक तरफ गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा की जयंती कर रहे हैं। देखते हैं क्या उनके पथ मार्गदर्शक थे वो भाजपा के लोग। वर्तमान सरकार इस बार बिरसा मुंडा जयंती मना रही है, इससे पहले कभी बिरसा मुंडा जयंती नहीं मनाई। मोदी जी केंद्र में आए, 2014 से आए, 2014 से लगा के 2024 तक कहां पर बिरसा मुंडा जयंती मनाई। ये उनको लग रहा है कि आदिवासी दलित पिछड़ों का वोट बैंक हट रहा है, तो उस वोट बैंक के उद्देश्य से बिरसा मुंडा जयंती मना रही है, ना कि बिरसा मुंडा के आदर्श और विचारों से प्रेरित होकर बिरसा मुंडा जयंती मना रही है। अगर बिरसा मुंडा के आदर्श और विचारों से प्रेरित होकर बिरसा मुंडा जयंती मनाते तो आज ये इन लोगों के घर नहीं उजाड़ते, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के विचार क्या थे? आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए लड़ना, जल जंगल जमीन के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये उनके विचार थे। लेकिन उनके विचारों पे नहीं चल रही है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बिरसा मुंडा जयंती मनाने का प्रयास।
उदयपुर में सोमवार को नगर निगम ने फिर से सख्त रुख अपनाते हुए शहर भर में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने शिवाश्रम से लेकर प्रताप नगर तक कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर रखे सामान जब्त किया और कई जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में ट्रैफिक सुगम बनाने और सड़कों को कब्जा मुक्त रखने के लिए की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में सोमवार को नगर निगम की ओर से फिर एक बार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम की टीम सुबह से ही मौके पर पहुंची और सेवाश्रम से लेकर प्रताप नगर तक फैले अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। टीम ने सड़कों पर दुकानों के बाहर रखे सामान, तख्ते, बैनर बोर्ड और अवैध निर्माण को हटाते हुए कब्जा मुक्त कराया। कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर पक्के निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निगम अधिकारियों का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोग सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता और सुगम यातायात को बनाए रखने के लिए अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। कार्रवाई के बाद निगम ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा कठोर कदम उठाए जाएंगे। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित मंगलम व्यू रिजॉर्ट में रविवार को स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप का मासिक कार्यक्रम विजय के रंगरूप बेटियों के संग थीम पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत को समर्पित रहा। सुर, संगीत और सम्मान से सजी इस शाम में कलाकारों ने देशभक्ति, प्रेरणा और बेटियों पर आधारित गीतों से समा बांध दिया। मंच संचालन नूतन वेदी और अरुण चौबीसा ने किया। स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप का नवंबर माह का सांगीतिक कार्यक्रम रविवार को मंगलम व्यू रिजॉर्ट सेक्टर 14 में उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की थीम थी विजय के रंग बेटियों के संग, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत को समर्पित रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमवीर सिंह चौहान और विनोद रंगवानी थे। शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद स्वर साधकों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। विकास स्वर्णकार ने तैयब अली प्यार का दुश्मन, अरविंद थापा ने ये जमीन गा रही, गौरव सोनी ने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जबकि बॉलिश गॉड ने ओ महबूबा तेरे दिल के करीब जैसे गीतों से कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत की। इसके बाद योगेश उपाध्याय, मोहन सोनी, गोपाल गोटवाल, गजेंद्र सोनी, धर्मेंद्र वैष्णव, निखिल माहेश्वरी, सुरेंद्र दत्त सहित अनेक कलाकारों ने लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। निखिल माहेश्वरी ने गीत कहता है बाबू लो मेरी बिटिया ने सभी की आंखें नम कर दी। कार्यक्रम में कवियों विनोद रंगवानी और पंकज जानी ने अपनी स्वरचित रचनाओं से खूब तालियां बटोरी। विश्व कप जीत की खुशी में मंच पर उपस्थित बेटियों को सम्मानित किया गया, जिनमें स्वस्तिका स्वर्णकार, राजनंदिनी वैष्णव, शिवना देवी और हिरल गौड शामिल थे। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स, जो आपके स्पेस
स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Kiran Mangri, Sector 4. बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पाइथन गेम्स में राजस्थान टीम के टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उदयपुर के खिलाड़ी पलक गुर्जर ने टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में देश भर की टीमें शामिल हुई और सभी ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अब चयनित खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इस उपलब्धि से राजस्थान में पाइथन खेल के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। बेंगलुरु में 7 से 9 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पाइथन गेम्स में राजस्थान टीम ने टीम इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों की टीमें शामिल हुई और सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना और कौशल का उच्च स्तर प्रदर्शित किया। राजस्थान टीम में उदयपुर की पलक गुर्जर ने भी अहम योगदान दिया। पलक और उनकी टीम ने संयम और रणनीति के साथ खेलते हुए अपने प्रदर्शन से निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। प्रतियोगिता के दौरान टीम ने सामूहिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी खेल क्षमता को साबित किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब आगामी अंतर्राष्ट्रीय पाइथन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह उपलब्धि न केवल खिलाड़ियों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि राजस्थान में पाइथन खेल के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगी। प्रतियोगिता के बाद राजस्थान टीम और उनके कोचों ने खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। टीम में पलक गुर्जर की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस सफलता से युवा खिलाड़ियों के मनोबल में वृद्धि हुई है और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें प्रेरणा मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। उदयपुर निवासी नासिर मोहम्मद और इरफान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह मामला बीएनएस की धारा 318(4) यानी पुराने आईपीसी की 420 धोखाधड़ी से जुड़ा था। जोधपुर न्यायालय की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। इस फैसले से नासिर और इरफान को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उदयपुर के चर्चित धोखाधड़ी मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नासिर मोहम्मद और इरफान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला भीलवाड़ा निवासी नारायण लाल सुथार की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों पर धोखाधड़ी और ठगी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कुणाल बिश्नोई ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि यह मामला न केवल तथ्यों से परे है, बल्कि उसमें कानूनी प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि मामले की परिस्थितियां आपराधिक स्वरूप नहीं रखती और यह अधिकतर एक सिविल विवाद का विषय था। न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहा कि जब किसी आपराधिक मामले की नींव ही विवादास्पद या अस्पष्ट हो, तब कार्रवाई को जारी रखना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति में आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह न्याय के उद्देश्यों को भी आघात पहुंचाएगा। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर तथा उससे संबंधित सभी परिणामी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया। इस निर्णय को न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है, जिसने यह स्पष्ट किया कि झूठे या दुर्भावनापूर्ण इरादों से दर्ज मामलों में अदालतें न्याय संगत हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकिचाएगी।
मुवक्किल नासिर मोहम्मद के ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त एफआईआर को रद्द कर दिया गया। कानौर थाना क्षेत्र के बड़ा राजपुरा गांव में एक किसान की खेत में बुआई के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक हिम्मतलाल कुलमी को तत्काल नजदीकी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर भिंडर और फिर उदयपुर एमबी अस्पताल रेफर किया गया। शनिवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कानौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों में गम और मातम का माहौल छा गया। कानौर थाना क्षेत्र के बड़ा राजपुरा गांव में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई है, जब 40 वर्षीय किसान हिम्मतलाल कुलमी खेत में गेहूं की बुआई कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां शुरू हो गई। मौके पर मौजूद उनके छोटे भाई पवन पाटीदार और भैरूलाल कुलमी ने उन्हें नजदीकी चिकित्सालय कानौर पहुंचाया। चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देख परिजनों की सहमति से उन्हें भिंडर चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहां भी स्थिति में सुधार न होने पर हिम्मतलाल को उदयपुर एमबी चिकित्सालय भेजा गया। शनिवार को उपचार के दौरान हिम्मतलाल ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु से परिवार में मातम छा गया। पिता अर्जुन लाल कुलमी ने कानौर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने हेड कांस्टेबल लक्ष्मण लाल मीणा को उदयपुर भेजकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। हिम्मतलाल की पत्नी शांता कुलमी, 11 वर्षीय बेटा शिवम और 7 वर्षीय बेटी मोक्षिता सहित पूरा परिवार शोक में डूब गया। गांव और परिवार में उनके अचानक निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। दाह संस्कार में शामिल हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उदयपुर एक बार फिर योग और आयुर्वेद की वैश्विक पहचान का केंद्र बना। फ्रांस से आया 16 सदस्यीय दल यहां मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेने पहुंचा। 15 दिन के प्रवास में विदेशी प्रशिक्षुओं ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग की गहराई से जानकारी ली। आयोजकों का कहना है कि हर साल विदेशों से ऐसे ग्रुप भारत आते हैं और यहां पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान का अभ्यास करते हैं। योग और आयुर्वेद की प्राचीन भारतीय परंपरा अब विश्व भर में अपना परचम लहरा रही है। इसी क्रम में फ्रांस से 16 लोगों का एक विशेष दल उदयपुर पहुंचा। यह दल मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज में 15 दिन तक रुका, जहां उन्होंने पंचक्रम के विभिन्न उपचारों और प्रक्रियाओं की बारीकियों को सीखा। प्रशिक्षण के दौरान विदेशी सदस्यों ने पंचक्रम के 5 प्रमुख चरणों क्रीबमन, विरेचन, बसीन, नस्य और रक्त मोक्षण का अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि किस तरह यह चिकित्सा प्रणाली शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इन प्रतिभागियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया, जिससे वे न केवल सिद्धांत बल्कि व्यवहारिक रूप से भी पंचक्रम की गहराई को समझ सके। प्रतिभागियों ने योग सत्रों में भाग लेकर ध्यान और प्रेरणा प्राणायाम का अभ्यास भी किया। आयोजकों का कहना है कि हर वर्ष विदेशों से कई टीमें भारत आती है और यहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से जुड़कर आयुर्वेद का संदेश अपने देश तक ले जाती है। यह पहल न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर योग और आयुर्वेद की राजधानी के रूप में उदयपुर की पहचान भी बना रही है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील।
यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में यूडीए की कार्रवाई को लेकर विरोध जारी। कांग्रेस ने यूडीए कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कार्रवाई को लेकर बाप पार्टी भी आई मैदान में। अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने फिर शुरू की कार्रवाई। सेवाश्रम से प्रताप नगर के बीच चला निगम का बुलडोजर। सड़क पर बने निर्माण को किया ध्वस्त। स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप का मासिक कार्यक्रम हुआ संपन्न। विजय के रंग बेटियों के संग थीम पर दी गई शानदार प्रस्तुतियां। कार्यक्रम के जरिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी जीत की बधाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।